ओम शांति। आज परमात्मा की मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो। तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। कितनी ऊंची नशे की पॉइंट है कि हमें वह पढ़ाई प्राप्त होती है जो संसार में किसी को प्राप्त नहीं होती, और पढ़ाने वाला स्वयं भगवान सारे कल्प में एक ही बार आकर पढ़ाते हैं और इतना श्रेष्ठ बनाते हैं जो फिर हम संसार की सर्वश्रेष्ठ डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हैं। यह पढ़ाई पूरे संसार में किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती और ना ही ऐसा पढ़ाने वाला है। तो ऐसी पढ़ाई को तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। हम संसार में जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह तो केवल एक जन्म के लिए पढ़ते हैं। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शरीर छूट जाए तो दूसरे जन्म में फिर से पढ़ना पड़ता है। परंतु यह पढ़ाई जो परमात्मा पढ़ाते हैं वह ऐसी पढ़ाई है जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। हम पढ़ते हैं और प्रारब्ध 21 जन्म प्राप्त करते हैं। कहने में तो 21 जन्म है, परंतु सारा ही कल्प इस समय की पढ़ाई के अनुसार हमें प्राप्ति होनी है। तो कितनी ऊंची पढ़ाई है। तो इस पढ़ाई में सबसे अधिक ध्यान हमें देना है और समय भी देना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को प्रश्न पूछा कि अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है और निश्चय बुद्धि के निशाने क्या है। तो उत्तर में परमात्मा ने समझाया कि तुम्हें निश्चय हुआ है कि हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। डबल सिरताज अर्थात एक ताज हमें रत्न जड़ित मिलेगा और दूसरा ताज पवित्रता का प्राप्त होगा। सारे संसार में केवल देवी देवताओं को ही डबल सिरताज कहा जाता है। द्वापर से सिंगल ताज वाले हो गए और अभी कलयुग अंत में कोई ताज नहीं रहा। तो ऐसे डबल सिरताज हम इस पढ़ाई से बनते हैं और स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। हमारा पिता भी भगवान है और हमारा परम शिक्षक भी वह परमात्मा है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा ही हमें जो परमात्मा मिला है उनको हमें सदैव याद करना है। उनके सिवाय हमें कोई भी पसंद न आए, एक की ही याद रहे, ये प्रैक्टिस करनी है। रहना तो सभी के साथ है, सभी के साथ अच्छे संबंध भी निभाने हैं, परंतु दिल का प्यार, दिल का स्नेह, याद वह परमात्मा को करना है, जिससे हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। और तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर अभ्यास बताया कि स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी ही मत पर चलना है। कभी भी इस पढ़ाई में हमें बहाना नहीं देना है। यह पढ़ाई अभी ही पढ़ने को मिलती है, फिर सारे कल्प में न पढ़ाने वाला होगा न पढ़ाई होगी। तो जब एक ही बार प्राप्त होता है तो क्यों नहीं हम उसी में समय लगाएं, अच्छी रीति पढ़ें। और साथ साथ ये भी समझाया कि बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो जाए। परमात्मा की महिमा है
कि वह शांति के सागर है। जब हमारी बुद्धि उस परमात्मा में लग जाती है तो हमारी बुद्धि भी शांत हो जाती है, और जब साइलेंस का बल जमा होता है तो साइलेंस बल से हम विश्व पर जीत प्राप्त करते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। संसार में समझते हैं कि जीत पाने के लिए शक्तिशाली बनना आवश्यक है, चाहे तन से चाहे धन से। परंतु यहाँ परमात्मा हम बच्चों को समझाते हैं कि विश्व की राजाई प्राप्त करनी है, उसके लिए हमारा मन शक्तिशाली चाहिए। मन शक्तिशाली बनाने के लिए मन को शांत रखना बहुत आवश्यक है। कहते हैं साइलेंस में वो पावर है जो तलवार में भी नहीं है। हमारी शांति सर्वश्रेष्ठ शस्त्र है जिससे हम विश्व पर विजयी प्राप्त कर सकते हैं। उस शांति की शक्ति से हम स्वयं अपने कर्म इंद्रियों पर विजयी प्राप्त करते हैं, और जो कर्म इंद्रियों पर विजयी प्राप्त करता है वह संसार पर भी राज करता है। तो हमें यह लक्ष्य रखना है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी व्यक्ति के समक्ष हम अपना रोल क्यों नहीं प्ले करते हो, परंतु हर हालत में हमको साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। और वह जमा करने के लिए हमें रोज सुबह उठकर उस शांति सागर परमात्मा की याद में खो जाना है। अपने आत्माओं के धाम शांति धाम में जाकर परमात्मा के दिव्य स्वरूप से शांति की किरणें प्राप्त करनी है, जिससे आत्मा में शांति का बल भरता जाएगा। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। तो परमात्मा ने विशेष रूप से यह दो बातें धारण करने को कही, एक मत और एक रस अवस्था। जब हम हिम्मत रखकर अपने संगठन में ये दोनों ही वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं तो सभी एक ही कार्य में लग जाने के कारण स्वयं भी हम सदा प्रफुल्लित रहते हैं, और जिस कार्य क्षेत्र पर हम कार्य करते हैं, चाहे वो परिवार का क्षेत्र है, चाहे हमारा व्यापार का क्षेत्र है या नौकरी का क्षेत्र है, लेकिन वह धरनी फलदायक बन जाएगी। जैसे आजकल साइंस वाले भी क्या करते हैं, अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला, ऐसी इन्वेंशन की है। तो ऐसे ही साइलेंस के बल से भी हमें सहज और तीव्र गति से सफलता प्राप्त हो सकती है। उसके लिए अटेंशन रखना है कि हमें स्वयं सबसे पहले निर्विघ्न बन एक बाप की लगन में मगन रहना है। एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः ही सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। कई बार हम ये अंतर ही भूल जाते हैं, अभिमान और स्वमान का। स्वमान की शान हमें निर्माण बना देती है, लेकिन अभिमान की शान हमें बहुत इगोइस्टिक बना देती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले आती है, जिससे हम अन्य आत्माओं को भी दुख देते हैं, क्योंकि स्वयं को ऊंचा सिद्ध करते हैं और दूसरों को नीच सिद्ध करते हैं। इसलिए स्वमान के शान में हमें स्थित रहना है। स्वमान की वह शान है जो हम स्वयं भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति पर होते हैं और हमारे संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी वह फीलिंग दे पाते हैं। एलिवेटेड फीलिंग अर्थात बहुत ऊंची फीलिंग
हम अनुभव करा सकते हैं। तो यह 5 पॉइंट हमें परमात्मा ने आज समझाई। सबसे पहली पॉइंट में समझाया कि हमें इस पढ़ाई का नशा रखना है। हमें कौन पढ़ाते हैं और क्या बनने के लिए पढ़ाते हैं। इतनी ऊंची से ऊंची पढ़ाई है तो ऐसी पढ़ाई को कभी छोड़नी नहीं है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि जिन बच्चों को निश्चय है कि हम पढ़ाई पढ़कर डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की बुद्धि और कहाँ भी फंस नहीं सकती। साथ ही साथ तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ समझाया कि स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, तो हमें अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है और परमात्मा जो शांति के सागर है उसे याद कर स्वयं में साइलेंस का बल जमा करना है, जिससे हम विश्व पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा को पावन बना सकते हैं। चौथे पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं बन सकते। तो आओ चलते हैं उस दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। स्वयं को मस्तिष्क के मध्य में विराजमान सौभाग्यशाली आत्मा महसूस करो। सारे ही कल्प में, सारे ही संसार में मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जिसे स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। भगवान ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे हम इस संसार की सर्वश्रेष्ठ डिग्री को प्राप्त करते हैं। मनुष्य से देव बन जाते हैं, अर्थात हमारे गुण दिव्य बन जाते हैं। हमारी चाल चलन उसमें दिव्यता आ जाती है। मुझ आत्मा को शांति सागर परमात्मा से शांति की श्वेत किरणें प्राप्त होती हैं और आत्मा में शांति की किरणें समाते हुए शांति का अनुभव करा रही है। साइलेंस की शक्ति हर कार्य में सफलता दिलाने वाली है। साइलेंस की शक्ति से हम निर्विघ्न बन सकते हैं। हमारी अवस्था सदा एक रस रहती है, अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के बीच में रहते हुए भी मन और बुद्धि सदा शांत रहते हैं। इसी शांति की शक्ति से हमें विश्व पर विजय प्राप्त करनी है।
हम आने वाले संसार में विश्व के मालिक बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इस शुद्ध स्वमान में रहना है। स्वमान के साथ साथ निर्माण भी बनना है। कहते हैं जो वृक्ष फलों से लदा हुआ होता है वह सदा झुका हुआ रहता है। उसी प्रकार जो आत्माएं सर्व गुणों से सजी हुई हैं, शांति की शक्ति से भरपूर है, वह आत्माएं सदा निर्माण रहती है। दूसरों को सहयोगी बनती है। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ और श्रेष्ठ संकल्प करने वाली होती है। तो आज मुझे अपनी उस साइलेंस की स्थिति में रहना है। शांति सागर परमात्मा से निरंतर शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। इस अनुभूति में हर कार्य करने हैं। ओम शांति शांति शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए।